बाइक चोरी से शुरू हुआ सफर, फिर हुई गैंग में एंट्री, दिन दहाड़े मर्डर और अब हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या। आखिर कौन है विष्णु जाट? जानना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो कुख्यात पूर्व डकैत जगन गुर्जर की हत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक नाम ऐसा आया है जो चर्चा का केंद्र बन गया है, वो है विष्णु जाट। वही विष्णु जाट जिसका नाम पहले भरतपुर के चर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड में भी सामने आया था, जो अब जेल के भीतर हुई इस सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। कहानी किसी फिल्मी अपराध गाथा से कम नहीं। भरतपुर जिले के आजान गांव का रहने वाला विष्णु जाट कभी एक सामान्य युवक की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका कदम अपराध की दुनिया में बढ़ गया। शुरुआत हुई बाइक चोरी जैसी छोटी वारदातों से, फिर अपराधियों से संपर्क बढ़ गया, फिर वो कृपाल जगीना गैंग के करीब पहुंच गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे राजस्थान के सबसे चर्चित अपराधियों की सूची में ला दिया। साल 2023 में 12 जुलाई का दिन राजस्थान के आपराधिक दुनिया के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ। भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पुलिस जांच के अनुसार कुलदीप जगीना और विजय पाल को जयपुर से भरतपुर कोर्ट पेशी के लिए पुलिस सुरक्षा में बस में ले जाया जा रहा था, लेकिन अपराधियों ने ऐसा प्लान बनाया कि सुरक्षा व्यवस्था भी धरी की धरी रह गई। बताया गया कि विष्णु जाट ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुस्लिम युवक का वेश धारण किया। वो जयपुर के सिंधी कैंप से उसी बस में सवार हो गया जिसमें कुलदीप जगीना मौजूद था। पूरे रास्ते वो मोबाइल फोन के जरिए अपने साथियों को बस की लोकेशन भेजता रहा और पुलिस की गतिविधियों की जानकारियां भी देता रहा। और जैसे ही बस आमोली टोल प्लाजा के पास पहुंची, वहां पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला बोल डाला। आरोप है कि बस के भीतर से सबसे पहली गोली विष्णु जाट ने चलाई और फिर बाहर मौजूद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में कुलदीप जगीना की मौत हो गई और राजस्थान की सबसे चर्चित गैंगवॉर की कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ गया। लेकिन इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस उसके पीछे पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने खेरिया मोड़ के पास घेराबंदी की। आरोप है कि वहां भी विष्णु ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लग गई थी और फिर वो गिरफ्तार हो गया था। इसके बाद उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर भी अपराध की ये दास्तान आगे बढ़ती चली गई। 29 जून 2026 की सुबह अजमेर हाई कोर्ट सिक्योरिटी जेल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। जेल सूत्रों की माने तो विष्णु जाट और जगन गुर्जर ने साथ मिलकर बैरक की सफाई की, बातचीत की और काफी देर तक लूडो भी खेला। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही बैरक एक सनसनीखेज हत्याकांड की गवाह बनने वाली है। दोपहर में जब जेल कर्मचारी नियमित जांच के लिए पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। बैरक के अंदर जगन गुर्जर मृत अवस्था में पड़ा मिला, वहीं दूसरी तरफ विष्णु जाट शांत बैठा हुआ था। पूछताछ शुरू हुई तो उसने बिना किसी घबराहट के हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। शुरुआती जांच की गई तो सामने आया कि जगन गुर्जर की हत्या गमछे से गला घोंट कर की गई। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि साथ बैठकर लूडो खेलने वाले दो कैदियों में से एक कुछ घंटों बाद मृत मिला। क्या यह अचानक विवाद हुआ था या पुरानी रंजिश का परिणाम था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? पुलिस और जेल प्रशासन इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटे हैं। विष्णु जाट की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाइक चोरी से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला विष्णु जाट आज राजस्थान के सबसे चर्चित अपराधियों में गिना जा रहा है। पहले पुलिस सुरक्षा में ले जाए जा रहे कुलदीप जगीना की हत्या और अब हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर जगन गुर्जर की मौत ने उसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने केवल एक ही आरोपी को चर्चा में नहीं लाया, बल्कि जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल में एक बंदी की हत्या कैसे हो जाती है? आरोपी को सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था की इतनी जानकारी कैसे थी? और क्या इस पूरे मामले में केवल दो कैदियों का विवाद है या कहानी इसके पीछे कहीं और ज्यादा बड़ी है? इन सवालों के जवाब अब पुलिस रिमांड और आगे की जांच में सामने आने की उम्मीदें तो हैं, लेकिन इतना तय है कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का यह हत्याकांड आने वाले दिनों में राजस्थान के सबसे चर्चित अपराध कथाओं में शामिल होने वाला है। क्या कहना है आपका? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम।
ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।